गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम देवी शर्मा, BA में CG स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है वेदना। जो बच्चों में वेदना होती है वो हम कैसे पहचानेंगे, उनके सिम्टम्स देख के हम उनके डिजीज़ के कैसे डायग्नोस करेंगे, किस टाइप से, इन सब के बारे में हम जानेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि आजकल बहुत क्लासिकल चीज़ें चल रही है कि बच्चा सिम्टम शो करता है और मतलब पहचान नहीं पाते। बहुत ऐसा मोर कॉमन चीज़ें हैं ये, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो ओम धन्वंतरे नमः। अ, क्या होता है कि जो हम एल्डर्स रहते हैं उसमें तो एल्डर्स अपने सिम्टम्स, बड़े जो रहते हैं वो अपने सिम्टम्स बता के, बोल के एक्सप्रेस कर देते हैं, पर बच्चों के साथ ये नहीं होता। उनके वो कैसे बोलेंगे? तो उनके सिम्टम्स कुछ वो ऐसे शो करते हैं खुद ही। अगर उनको कुछ पीड़ा है, कुछ कुछ वेदना है किसी जगह, तो वहाँ पे टच करते हैं या स्पर्श करके, अगर हम वो स्पर्श कर रहे हैं बार बार, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि उनको कुछ दिक्कत आ रही है, या वो रोएंगे। इस टाइप के कुछ सिम्टम्स है वो शो करते हैं। जैसे एग्जांपल है, सिर में कुछ पीड़ा है उनको, सिर हेड रीजन में कुछ भी दिक्कत है उनको, सिर रोगे, तो बच्चा आंखें बंद करेगा बार बार। अब ये एक बहुत अच्छा सिम्टम है जिससे हम पहचान सकते हैं कि उसको सिर में कुछ पीड़ा हो रही है। या अपने सिर को बार बार हिलाएगा बहुत तेज, या रोएगा। इस टाइप का सिम्टम शो करता है। अगर उसको एक और सिम्टम आता है बहुत अच्छा, हृदय, अगर उसके हार्ट रीजन में कुछ पीड़ा है तो वो क्या करेगा, अपनी मुट्ठी को बार बार ऐसा क्लोज करेगा, ऐसे बार बार। और मतलब अपने लिप्स बाइट करेगा, जो होठ है उसको दबाएगा बार बार, रोएगा बार बार। उस टाइप के सिम्टम, वो ऐसे सिम्टम शो करेगा जिससे हमको पता चल जाएगा कि हाँ, इसको कुछ वेदना है। तो इस टाइप के कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा, जिससे हम पहचान सकते हैं कि बच्चों को कुछ डिजीज़ हो रही है या कुछ वेदना हो रही है। जैसे ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में उसको कुछ तकलीफ़ है, तो वो वहाँ पे स्पर्श करेगा बार बार, टच करेगा, रोएगा। और उसको जब वो मतलब यूरिन पास करेगा, मूत्र त्याग करेगा, तो उसको वेदना होगी, मतलब टॉयलेट करते समय रोएगा बार बार। इस टाइम के सिम्टम अगर हो तो हम पहचान सकते हैं इसको यूरिनरी ब्लैडर में कुछ दिक्कत है। मूत्र अवरोध, मतलब उसको दिक्कत आ रही है, मतलब बाथरूम करने में, इस टाइप से। और जैसे देखें हम, तो ये तो थे हमारे सामान्य लक्षण। एक अब हम एक स्पेसिफिक लक्षण के बारे में बात करेंगे, और क्या सिम्टम्स बच्चा शो करता है। फर्स्ट आता है जैसे अतिसार, डायरिया जो होता है, उसमें क्या होगा, बच्चे का डिसकलरेशन हो जाएगा। जो नॉर्मल कलर है बच्चे का वो नहीं रहेगा, हल्का सा डिम पेल हो जाएगा, लाइट हो जाएगा कलर। और इंसोम्निया होगा उसको। इंसोम्निया का मतलब होता है रात में नींद नहीं आना, ये सिम्टम शो होगा उसको। माउथ में अनइजीनेस फील होगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा उसको कुछ खाने को देंगे तो। इस टाइप के सिम्टम वो शो करेगा, तो हम पहचान सकते हैं कि उसको अतिसार है। अगर हम देखें ज्वर, एक और जो आज बहुत कॉमन है बच्चों में, ज्वर, जो फीवर होता है, उसमें क्या होगा कि बच्चा बैठा है नॉर्मली या लेटा, तो हमने ट्विस्ट होगा, बॉडी को मोड़ेगा बार बार, तो ये एक सिम्टम है कि उसको ज्वर हो सकता है। एक जनरल एक सिम्टम को लेकर हम किसी डिजीज़ का पता नहीं लगा सकते, मैक्सिमम 10 से 12 सिम्टम्स हो सकते हैं, ये क्राइटेरिया बनता है, तब जाके हम किसी डिजीज़ का या कुछ ऐसे वेदना हो रही तो उसको बता सकते हैं। नहीं तो आजकल का ऐसा टाइम पास हो गया कि अगर कुछ भी मोड़ रहा है, भाई साहब आपने तो ऐसा बोल दिया था, तो बच्चे को कुछ वेदना, ऐसा नहीं है। कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स जितने भी होते सारे अगर मिल रहे हैं बच्चे में, तो हम बोल सकते हैं कि उसको कुछ वेदना है। एक आधी सिम्टम्स है, ऐसा आप ऐसा श्योरिटी नहीं रह सकते कि उसको कुछ वेदना ही है। तो और इसमें ज्वर में जैसे मैंने बताया कि मोड़ेगा, यॉर्निंग, बार बार जम्बा आएगी उसको, और खांसेगा बार बार, और मदर से जो चिपकने लग जाएगा बार बार, ये एक सिम्टम बहुत अच्छा है इसमें। स्तन्यदेश, बच्चा को जब ब्रेस्ट फीडिंग होगी तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेगा वो, सलाइवेशन होगा उसको, उसकी बॉडी पूरी हॉट हो जाएगी, मतलब गर्म हो जाएगा उसका शरीर। और जो यहाँ ललाट रीजन, हेड रीजन है, ये भी गर्म रहेगा उसका। तो इस चीज़ से हम पता लग सकते हैं कि बच्चों को ज्वर है। एक और बहुत अच्छा कोल्ड फीट जो सिम्टम आता है बच्चों में, पैर के जो तले रहते हैं वो ठंडे रहेंगे इसमें, फीवर में, ये बहुत अच्छा सिम्टम है, इससे पता लगा सकते हैं। थर्ड हम देखें तो उसमें आता है छर्दी का रोग, मतलब जो वॉमिटिंग होती है, बच्चे को वॉमिटिंग होती है तो हमको समझ में नहीं आता, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा बार बार डकार लेगा, तो और बिना किसी कॉज के वॉमिटिंग होगी, उसको डकार लेगा, इस टाइप का सिम्टम है। उसको नींद बहुत आएगी, उसको यॉर्निंग होएगी बार बार, तो हम पहचान सकते हैं कि उसको वॉमिटिंग है। चौथा देखें तो पीनस आता है, जो साइनसाइटिस आता है, उसमें ऐसा होता है कि जब बच्चा मिल्क पिएगा, जब
ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो बहुत तेज़ सांस लेगा, मतलब जो नॉर्मल ब्रीदिंग चलती है बच्चे की उससे थोड़ी विपरीत लगेगी आपको, बहुत स्पीड मतलब साउंड आएगा उसके ब्रीदिंग का, तो हमको कुछ लगेगा कि उसको कुछ हो सकता है, मतलब ब्रीदिंग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उसको। और उसकी जो रनिंग नोज़ आता है इसमें एक सिम्टम, जो उसकी स्राव होगा नाक से बार बार, तो एक रनिंग नोज सिम्टम है। जो उसका हेड रहेगा वो पूरा रेड हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, चिक्स के जो रहते हैं यहाँ पर रेडनेस लगेगी हल्की सी, तो ये एक सिम्टम है। जो ऑरिफाइसेस रहते हैं श्रोता, जैसे मान लीजिए यहाँ यहाँ बार बार बच्चा हाथ लगाएगा, उससे हम पहचान सकते हैं। छींकेगा बार बार, खांसेगा, इस टाइप के सिम्टम है तो हम पहचान सकते हैं उसको कि कुछ पीनस या इसका सर्दी इस टाइप का कुछ रोग है उसको। और सेम अगर उसको चेस्ट में उरशत हुआ है जो हम बोलते हैं, या रेस्पिरेटरी डिफेक्ट डिजीज है कुछ, तो वो सेम सिम्टम ऐसे शो उसमें भी होते हैं, सेम लक्षण उसमें भी आते हैं। अब पांडु जो एनीमिया होता है बच्चों में वैसे कॉमन है, तो एनीमिया में भी ऐसा है कि जो अम्बिलिकस रहती है बच्चे की, तो वो अम्बिलिकस रीजन जो नाभि रीजन है उसके चारों ओर शोथ दिखेगा, मतलब आपको स्वेलिंग दिखेगी, और आँखें उसकी पेल दिखेगी, आँख हम ऐसे ही करके देखेंगे तो उसकी यहाँ पे बिल्कुल पेलनेस पीलापन दिखेगा, और अग्नि उसकी मंद रहेगी, मतलब खाने में उसको बिल्कुल खाने की इच्छा ही नहीं होगी, आंखों के चारों तरफ उसको स्वेलिंग रहेगी, तो हम जान सकते हैं कि पांडु है। कामला जो होता है जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, जो नेत्र रहते हैं बच्चों की आंखें रहती है, और जो यूरिन रहता है, यूरिन पास करता है, और जो नील्स रहते हैं, नाखून रहते हैं, ये सब हल्के से येलोइश दिखेंगे, जो नॉर्मल कलर है उससे अलग येलोइश पेलनेस आ जाएगा इनमें। और उत्साह है, बच्चा उत्साहपूर्वक जो जब जब बच्चों का एक है कि बच्चा उत्साहपूर्वक मतलब रहते ही हैं बहुत सारे, मतलब जनरली रहते ही है, तो उसमें एक इसमें सिम्टम आता है उत्साह शून्य, मतलब उसका उत्साह बिल्कुल खत्म हो जाएगा, डलनेस, बिल्कुल बच्चा बैठा रहेगा, इस टाइप का सिम्टम शो होगा। लॉस ऑफ एपिटाइट होगी उसको, और एक्सेसिव एक और सिम्टम आता है इसमें, जो ब्लड का डिज़ायर रहेगा उसको, जैसे रेड चीज़ें उसको ज़्यादा अच्छी लगेगी, इस या ब्लड मतलब ब्लड रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उसको ज़्यादा डिज़ायर रहेगा, इच्छा होगी, तो एक जॉन्डिस से हम समझ सकते हैं। गलग्रह जो फेरेंजाइटिस होती है, गलग्रह गलशोथ, इसमें क्या होता है, फीवर होगा बच्चे को, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा इसमें, और एक्सेसिव सलाइवेशन होगी बच्चे को माउथ में, डिफ़िकल्टी होगी उसको ब्रीदिंग में, या कुछ खिलाएंगे तो उसको कुछ गले में उतारने से बहुत डिफ़िकल्टी होगी, ज्वर होगा उसको, अरुचि होगा, पूरा गला में स्वेलिंग दिखेगी आपको हल्की सी, अगर टच करेंगे तो पेन होगा, बच्चा रोएगा, तो इससे हम पहचान सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हम बच्चे को टच करके स्पर्श करके देखते हैं, उस जगह अगर बच्चा हाथ लगाने से रो रहा है तो उसको कुछ ना कुछ वेदना है। तो और अब हम जानते हैं कंडू ईचिंग होती है, तो दो तरह की ईचिंग होती है, ड्राई ईचिंग और वेट ईचिंग, मतलब शुष्क और आर्द्र, इस टाइप से हम देखते हैं। तो ड्राई ईचिंग में क्या होता है कि जब बच्चा रात में सोएगा तो घर्षण घर्षण करेगा, बच्चा हम ऐसे छोटे छोटे सिम्टम पे हम बच्चा मदर या कोई ऐसा ध्यान देता नहीं है, पर ये बहुत बड़ी डिजीज़ कॉज करता है कभी कभी, तो बच्चे को देखना चाहिए ऐसे कुछ चीज़ें वो क्या कर रहा है, बच्चों को हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें सिम्टम दिखेंगे, एग्जैक्ट दिखते हैं यही सारे सिम्टम्स। तो अगर वो रगड़ेगा बार बार, घर्षण करेगा, तो घर्षण करेगा बार बार, रोएगा बार बार, और वेट है अगर हाथ रहे तो उसमें घर्षण करेगा अगर, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, बार बार घर्षण करते जाएगा। अब हम देखते नहीं बच्चा क्यों खुजली कर रहा है, क्या है, कुछ नहीं, मतलब और घर्षण करते, और घर्षण करेगा उसके बाद वो रोएगा, रोएगा, इसमें भी सुख का अनुभव भी होगा उसको घर्षण करते समय। जब घर्षण कर रहा तो और ज़्यादा बढ़ेगा ये, और बढ़ने के बाद क्या होगा, उसमें पस आ जाएगा, दाह आने लग जाएगी, दाह मतलब जलने लग जाएगा बच्चे को, तो एक ये सिम्टम होता है, इससे देखेंगे हम। अना जो होता है कॉन्स्टिपेशन, आद्यमान, उसमें क्या होता है कि वाइट मतलब आंखें उसकी बड़ी हो जाएगी, आंखें बार बार बड़ी करेगा, फिर चीज़ें समझ में आती नहीं है पर ये सिम्टम बच्चा एक्सेप्ट शो करता है, और डलनेस दिखेगी बच्चे को, आर्थेल्जिया हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा बच्चा, बहुत घबराया हुआ सा लगेगा आपको, और मल मूत्र मतलब उसके सारे मल और मूत्र दोनों रुक जाएंगे, क्योंकि वायु बढ़ जाती है तो मल मूत्र रुकते हैं इसमें, तो एक ये सिम्टम होगा, इससे हम जान सकते हैं। अश्विनी रीनल कैलकुलस जो होता है उसमें क्या होगा कि बच्चा बार बार बस्ती परिवेश में हाथ लगाएगा, और जब वो यूरिन पास करता है, अब हम बच्चे का यूरिन जनरली लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये भी देखा जाए माता का, तो ये भी रहता है कि बच्चा किस तरह का मल त्याग कर रहा है, मूत्र त्याग कर रहा है, कोई नहीं देखता, पर ये इस चीज़ खाली मल मूत्र से ही बच्चे के बहुत सारे डिजीज़ का कुछ ना कुछ कॉज का पता लग जाता है। तो मल मूत्र बहुत थिक विस्कस कॉज करेगा, मतलब पास करेगा वो, और मात्रा जो रहेगी मूत्र की बहुत अधिक रहेगी, मूत्र त्याग करते समय उसको वेदना होगी, जिसको हम डिस्यूरिया बोलते हैं,
और हमेशा रोएगा, बच्चा वीक हो जाएगा पूरा। ये एक रीनल कैलकुलस जो है उसके अश्मेरी के सिम्टम्स है। चक्षु रोग जो होता है, डिफ़िकल्टीज आई, तो जब बच्चा इधर उधर देखेगा तो उसको बहुत डिफ़िकल्टी होगी, देख नहीं पाएगा, और पेन होगा वो देखेगा तो। जब सुबह उठेगा तो उसकी आंखें चिपकी हुई रहेगी, थिक रहेगी बहुत, और इन्फ्लामेशन दिखेगा बच्चे के आँखों में, पेन दिखेगा, इस टाइप के सिम्टम शो होते हैं। और बहुत अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा आंसू निकलना बच्चे को ये सिम्टम भी दिखता है। मूत्र कच्चे जो डिसयूरिया, उसमें क्या होगा कि बच्चे जब यूरिन पास करेगा तो बहुत पेनफुल होगा, उसको तकलीफ होगी, बार बार ब्लैडर के यहाँ पे हाथ रखेगा। मैंने पहले ही बोला, बच्चे को जिस जगह वेदना होती है वहाँ पर स्पर्श करता है बार बार, उससे हम पता लगाते हैं। और मूत्र त्याग जब करेगा तो उसको वेदना होगी, होठ दबाएगा वो बार बार, और इस टाइप के सिम्टम। मुख रोग होगा उसको, तो मुख रोग में हम देखें तो मतलब सलाइवेशन होगा उसको बहुत ज़्यादा। जब वो हम उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा, मतलब दूध नहीं पिएगा, और पेन होगा उसको, और उसने जो दूध पिया है उसको बाहर फेंक देगा, मतलब बाहर वॉमिट कर देगा। इस टाइप की सिम्टम होगी तो हमको लगेगा कि उसके मुंह, उसके जो ओरल रीजन है उसमें कुछ डिजीज़ है। अब विसर्प जो हर्पीज जोस्टर होता है, उस टाइम में क्या होगा, उसके बच्चे के पूरे शरीर में रेड पैचेस हो जाएंगे, जिसमें बर्निंग सेंसेशन होगा, विस्कोसिटी मतलब पस भरा जाएगा उसमें, और वो बढ़ता जाएगा। पैचेस बहुत ज़्यादा मतलब वाइडली दिखेंगे सामने आपको। प्रिकिंग सुई, विसुची की जो प्रिकिंग पेन होता है, सुई चुभाने से पीड़ा होगी बच्चों को, तो ये इससे हम विसर्प जान सकते हैं। और अब अगर हम देखें तो इसमें ब्रीदिंग रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, श्वास रोग है बच्चे को, तो क्या होगा कि वो गर्म मतलब जो उसकी नॉर्मल जो होती है, वैसे तो एक ल्यूकवार्म में हमारी सबकी ब्रीदिंग चलती है, उसकी बहुत ज़्यादा गर्म होगी ब्रीदिंग, खांसेगा बार बार, छींकेगा बार बार, और सिर उसका जो है वो रेड हो जाएगा पूरा। जो पीनस के सिम्टम मैंने बताया कि साइनसाइटिस के सेम सिम्टम इसमें आते हैं। दूध पीते समय वो कफ को निकल, तो एक डिफरेंशियल डायग्नोस भी बनता है इससे कि एक व्याधि के दो डिफरेंशियल डायग्नोस बनते हैं। तो एक ये भी चीज़ बहुत अच्छी है। हिक्का, जो उसको हिक्कप बार बार आ रही है, तो बार बार मतलब एक उसमें ये जान सकते हैं हम कि वायु की कुछ एबनॉर्मिटी है बच्चे में, तो उसको बार बार हिक्कप्स आ रहे हैं। शूल हो रहा, तो शूल अगर बच्चे को सिर में शूल हो रहा है तो बच्चा आंखें बंद करेगा। मैंने अपने सबसे पहले ही बताया था कि बच्चे को एग्जांपल में अगर बच्चे को सिर में शूल हो रहा है तो आंखें बंद करेगा, बार बार हिलाएगा, बहुत अत्यधिक रोएगा नॉर्मल, तो एक एनोरेक्सिया होगा उसको। तो ये टाइप के सिम्टम, अगर वो सो रहा है तो चिल्लाएगा सोते समय, इस टाइप के सिम्टम तो हम सिर शूल समझ सकते हैं। और उधर उसके स्टमक रीजन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ शूल हो रहा है, तो स्तन्यपान करना छोड़ देता है, वो रोएगा, और उधर में उसका हार्डनेस आ जाएगी, ठंड लगेगी उसको, पूरे फेस है, मुँह के उस पर पूरा स्वेटिंग पसीना दिखेगा आपको, तो आप हम जान सकते हो उधर में शूल है। गले में कुछ वेदना हो रही है उसको, तो पिए हुए दूध को बार बार निकालेगा वो, उसको बुखार आ जाएगा बार बार। अरुचि मतलब जो एनोरेक्सिया होता है वो होगा उसको। अगर कान पे कुछ शूल है तो बार बार स्पर्श करेगा अपने ईयर को, और रोएगा, और सिर हिलाएगा बार बार, इस टाइप के कुछ सिम्टम शो करता है। इंसोम्निया होगा उसको, क्योंकि व्याधि हो रही तो इंसोम्निया सबका जनरल सिम्टम होता है, नींद नहीं आना। आम एक एलोपैथ में चीज़ है नहीं आम अभी तक, पर आम एक आयुर्वेद में सी दैट्स अ ब्यूटी अगेन। मैं हर बार बोलता हूँ कि एक आयुर्वेद की हर एक तरह से ब्यूटी है, और यही दैट्स वाई, यही रीज़न है कि मैं आई लव आयुर्वेदा। कि आम एक ऐसा सिम्टम है जो बच्चे में बहुत कॉमन मिलता है, बड़ों में भी बहुत कॉमन ही है। क्योंकि क्या कर रहे हैं कि आजकल आहार विहार सब सेवन सब मतलब कोई कर ही नहीं रहा है, लाइफस्टाइल कोई फॉलो कर नहीं रहा है, तो आम का फॉर्मेशन मतलब मैं मानता हूँ 100% में से 80% लोगों का आज आम दिखता है। या तो हम उसका एक जो टंग है हमारी, उसको हम जो टंग को एक मिरर ऑफ स्टमक बोला है कि आपको स्टमक में कुछ भी डिजीज है तो आपकी टंग आई इन पे शो होती, तो आप जब आपकी जीभ देखेंगे तो बिल्कुल वाइट एक कोटिंग दिखेगी। अगर आपने दूध पिया हो तो एक अलग बात है, पर एक नेचुरली कोटिंग जब दिखती है तो हम ये एक पता लगाते हैं क्राइटेरिया से कि ये आम है। तो बच्चे में अगर आम है तो उसकी पूरा बॉडी में स्टिफनेस आ जाएगी, मतलब स्टमक रीजन में स्टिफनेस आएगी, उसको भूख नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा नींद आएगी उसको, और पेननेस दिखेगी बॉडी में। जो खेलना उसका की क्रीड़ा होती, खेलना, बच्चा स्तन्य द्वेष मतलब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेगा। और धात्री द्वेष बताया इसमें, जो मदर से उसको मतलब एक द्वेष, इच्छा नहीं होगी मदर के पास जाने की। और
मतलब इस टाइप की सिम्टम शो करता है। और एक क्लासिकल सिम्टम आता है अस्नान स्नान रूपस्य दर्शनम, जो बच्चा अगर नहाया नहीं है तो भी नहाया हुआ दिखेगा, एक ये इसमें सिम्टम आता है। तो हम पता लगा सकते हैं। अगर बच्चे को नहलाया तो भी वो डलनेस दिखेगी, दोनों सिम्टम है, नहीं नहाया तो नहाया हुआ दिखेगा, अगर नहीं नहलाया है तो एक डलनेस दिखेगी बच्चे में। इस टाइप का सिम्टम से हम पता लगा सकते हैं। खेलने में उसको द्वेष होगा, जो बच्चों को मतलब अगर खेलने में द्वेष हो रहा है तो एक कुछ ना कुछ कॉज है। तो बच्चों का कि वो अपने सिम्टम बोल नहीं सकता, पर इस टाइप की जो मैंने आज सिम्टम बताया उससे वो बच्चा शो कर सकता है। तो हम ये अकॉर्डिंग टू काश्यप भी, ये वेदना अध्याय था कि काश्यप ने में ही इसका उल्लेख है। दूसरा सुश्रुत चरक, इन्होंने भी योग रत्नाकर, इन्होंने भी अपने अपने उल्लेख दिए हैं। सारे सिम्टम्स सेम ही हैं सबके, पर अगर आप ये सिम्टम्स जनरली देखते हैं बच्चों में तो आप पता लगा सकते हैं कि बच्चों को कुछ ना कुछ व्याधि हो रही है। तो ये आगे इसकी चिकित्सा है जो मैंने आपको बताया, सारे सिम्टम्स, इसकी चिकित्सा क्या क्या होती है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू।